अस्सलाम वालेकुम। कल ईद मिलादुन्नबी है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन सबके घरों में इहतमाम हो रहा होगा। तो इसलिए मिलाद के लिए मैं आज 4 किलो दाल की हलीम बना रही हूँ। तो चलिए मिलके बनाते हैं। ये मैंने 2 किलो चने की दाल ली है। ये दाल सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही आधा किलो गंदम में इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही आधा किलो मूंग की दाल। इन तीनों दालों को मैं 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी। 3 केजी मैंने यहाँ पे चिकन लिया है और अब इसमें पानी डाल के यखनी बनने के लिए हम रख देंगे। कुछ देर में यखनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। और अब मैं चिकन और यखनी को अलग कर दूँगी। ये देखें, ये दाल हमने भिगो के रखी थी 4 घंटे के लिए। अब उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और जैसे जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होंगे तो ये देखें ऊपर सारी झाग आ जाएगी। इस जितनी भी झाग है इसको आपने इस तरह छलनी की मदद से जो है वो अलग कर देना है। इसको पूरा निकाल देना है। दाल पे कोई झाग नहीं रहनी चाहिए। अब एक अलग बर्तन में आधा किलो मसूर की दाल और उसके साथ ही आधा किलो माश की दाल, इसको भी, इन दोनों को भी हमने भिगो के 1 घंटे के लिए रख देना है, क्योंकि इस दाल को ज़्यादा देर के लिए सोक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही दूसरी दाल हाफ़ जो है वो पक जाएगी तब हम इसको ऐड करेंगे। ये देखिए, दाल पकना शुरू हो गई है और अच्छी तरह से बॉयल भी आना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसमें 50 ग्राम लहसुन इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। अब 1 टेबलस्पून मैं इसमें हल्दी का मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल लें जितनी आपके पास हलीम है। और उसके साथ ही सुरख मिर्च जो है वो भी आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हलीम क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसमें नमक और मिर्च ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच साबुत काली मिर्च है और इसके साथ ही जो है वो 4 बड़ी इलायची हैं, लौंग है 1 चम्मच, इसके अलावा दालचीनी की कुछ स्टिक्स हैं और 2 बादियान के फूल हैं। सारे साबुत मसाले हम दाल में शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, इनको भी हमने बीच में शामिल कर देना है। साथ साथ हम चम्मच से इसको डोई के साथ या जो भी आपके पास चीज़ है उससे हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि दाल नीचे लगे ना। और जैसे ही दाल हाफ़ कुक हो जाएगी तो बाकी जो 2 दालें हैं जो हमने बाद में भिगो के रखी थी उनको भी हमने इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हम इसको मज़ीद पकने देंगे। साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह से हिलाते भी रहना है। 6 टेबलस्पून ये कुटी हुई अदरक है, ये अब इसमें हम शामिल कर देंगे। ये देखिए, दाल जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गई है लेकिन अभी साबुत हमें पूरी तरह से नज़र आ रही है। तो चिकन को हमने हड्डियों से अलग कर लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने तकसीम कर दिया है। और ये देखिए, ये अब दाल में मैं चिकन की यखनी, सिर्फ अभी चिकन की यखनी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि दाल को पकने के लिए और दाल में बड़ा अच्छा जो है वो चिकन का जायका शामिल हो जाएगा। और ये देखिए, अभी दाल के क्योंकि दाने बिल्कुल साबुत हैं लेकिन सॉफ्ट हो गई है तो अब हमने इसको घोटने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे मदानी यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी और चीज़ है घोटने के लिए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके दाने ख़त्म हो जाएँ। और इसको पकने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। हलीम को पकते हुए 4 घंटे कम से कम हो गए हैं और ये आप देखें कि कितनी ये स्मूथ हो गई है। दाने जो हैं, जो दाल के दाने हमें ज़्यादा नज़र आ रहे थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। साथ अच्छी तरह से वो मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। दाल को घोटने के बाद हमने चिकन ऐड करना है ताकि चिकन के रेशे जो हैं वो पूरी तरह से ना टूटें। और इसके साथ अब मज़ीद हमने इसको पकाते रहना है, क्योंकि हलीम अभी काफ़ी गाढ़ी है तो इसके साथ आपने हस्बे ज़रूर जो है वो पानी शामिल कर लेना है। और पानी शामिल करने के बाद हम इसे मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये काफ़ी गाढ़ी जम जाती है। अब 500 ग्राम इसमें मैं ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल शामिल करने के बाद देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। और साथ ही इसमें कुछ जो है साबुत मिर्चें, इनको मोटा मोटा कूट लिया मैंने, वो डाल दी हैं। और इसके साथ ही गरम मसाला 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
तकरीबन ये बिल्कुल आखिर में ही इसमें वो डाला जाएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हमने मज़ीद अभी कुछ देर के लिए पकाते रहना है, और जब तक कि हलीम जो है वो अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। हलीम पकने में कम से कम 4 से 5 घंटे लाजमी लग जाते हैं, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हलीम तैयार हो चुकी है, और इसके आप रेशे चेक करें, चिकन के रेशे भी बिल्कुल वैसे आपको नज़र आ रहे हैं, और हलीम मिक्स भी हो चुकी है। बस अब बिल्कुल तैयार है हलीम, और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी मुलायम और रेशेदार हलीम तैयार है, और आप इसको किसी भी तरह से सर्व कर सकती हैं। इस पे किसी भी चीज़ की गार्निशिंग, जिंजर की, ग्रीन चिल्लीज़, लेमन, आप इस तरह गार्निशिंग करें इसकी, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी हलीम है। खुद भी खाएं और दूसरे लोगों को भी खिलाएं। और सबको ईद मिलादुन्नबी मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।